बात उन दिनों की है जब परम पूज्य देवराहा बाबा श्रीधाम वृंदावन में विराजा करते थे। पल्ली पार में उनकी मचान रहती थी, वो मचान पे विराजते थे। आज भी वो स्थान है उनका कुटिया, बहुत ही सुंदर और दिव्य। और जो भी उनके श्री चरणों में आशीर्वाद के लिए आते, देवराहा बाबा के मचान पे एक पात्र में मखाना और बतासा रखी रहती थी, वो प्रसाद दिन भर बांटती थी। विशेषता ये थी कि बाजार से कभी वो लाते नहीं थे मखाना और बतासा, पर बांटते दिन भर थे। वो ऐसे अच्छे पात्र थे उनके पास। वो या तो मचान पे बैठते थे जब दर्शन देना होता था भक्तों को, या फिर अपनी कुटिया में अंदर चले जाते थे, फिर दर्शन नहीं होती थी। वो पात्र में से बटते लोगों ने दिन भर देखा प्रसाद, पर उस पात्र में कभी ला के रखते नहीं देखा कोई। और दिन भर जिसको जितनी मर्जी उतना बांटते थे। वो एक दो दाना नहीं, पूरा मुट्ठी भर भर के प्रसाद बांटते थे। कुंभ, महाकुंभ, अर्ध कुंभ की अपने यहाँ परंपरा है। एक बार कुंभ का मेला चल रहा था। परम पूज्य देवराहा बाबा की प्रवचन होते थे, उसी मचान पे वो बैठ करके अपना कुछ अमृत वाणी अपने भक्तों को सुनाया करते थे। जैसा कि परंपरा है, हर आयोजनों में कुछ नए जिज्ञासु शिष्य शरणागति लेते हैं, दीक्षा संस्कार होती है। तो पूज्य देवराहा बाबा भी दीक्षा संस्कार करवा रहे थे। उसमें सैकड़ों लोग लाइन में लगे थे दीक्षा संस्कार के लिए। सभी लोग बैठे थे, बाबा की अनुग्रह हो रही थी। दीक्षा के बारे में पहले वो कुछ उपदेश कर रहे थे, उसका भान करवा रहे थे, ज्ञान करवा रहे थे। अचानक से पूज्य देवराहा बाबा बोल पड़े, वो जो तीसरे लाइन में पांचवा व्यक्ति बैठा है वो खड़ा हो जाए, चौथे लाइन में तीसरा व्यक्ति खड़ा है वो बैठा है वो खड़ा हो जाए। ऐसे करके वो 10-12 लोगों को खड़ा करवा दिए भीड़ में से। जहां 1500 की भीड़ थी, उसमें से 10-20 लोगों को एकदम इशारा कर करके कि वो व्यक्ति जो इस लाइन में खड़ा बैठा है दीक्षा लेने के लिए, वो अपने स्थान से खड़ा हो जाए। पूज्य चरण के आशीर्वाद से, आज्ञा से सब खड़े हो गए जिनको इशारा हुआ। उसके बाद देवराहा बाबा बोले कि आपको दीक्षा देने का अधिकार हमें नहीं है, इसलिए आपको दीक्षा हम नहीं देंगे। आप कृपया दूसरे पंडाल में बैठ जाएं। लोग पूछते, इससे पहले समाधान वो खुद ही बता दे कि क्यों दीक्षा नहीं देंगे। तो बड़े अद्भुत शब्द हैं पूज्य देवराहा बाबा के। बोले कि आपका खाता भगवान राम के यहाँ चलता है, इसलिए आपको दीक्षा देने का अधिकार हमें नहीं है। भगवान राम के यहाँ वो संबोधन क्या था, परम पूज्य गुरुदेव से सब दीक्षित शिष्य थे। अब मेला में क्या होता है ना, लोग भीड़ का हिस्सा कई बार बन जाते हैं। पहले से दीक्षा ले चुके हैं, अब मेला में बड़ी उनकी प्रसिद्धि हो रही है बाबा की, लोग जा रहे हैं, तो चलो हम भी दीक्षा ले लेते हैं। तो वो सब जो शांति कुंज के शिविर में आए थे, वो घूमने के लिए, स्वाभाविक है मेला में लोग जाते ही हैं, किसी भी शिविर में चले जाते हैं। अब वो देख करके उन्हें भी मन में पता नहीं क्या भाव जगा कि बड़े सिद्ध संत हैं, जटाजूट वाले बाबा हैं, इनकी प्रसिद्धि बड़ी है। अब पूज्य गुरुदेव तो एकदम सादा सादी वेश में खादी की धोती कुर्ता पहने विराजते थे। तो इस भाव से, अब जिस भाव से भी गए होंगे वो तो वो जाने, पर पूज्य देवराहा बाबा एक एक व्यक्ति को जो गुरुदेव से दीक्षा लेके बैठे हुए थे वो खड़ा करवा दिए उस लाइन में से। बोले आपको दीक्षा देने का अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि आपका खाता भगवान राम के यहाँ चलता है। भगवान के राम के यहाँ मतलब इस युग के जो श्री राम हैं वही उस युग के राम हैं, इनमें और उनमें कोई भेद नहीं है।
कथा लंबी है, पर हमें बस ये संकेत करना है कि पूज्य चरण से जिन्हें अनुदान वरदान मिल गया है, परम पूज्य गुरुदेव की जो कृपा भाजन हो गए हैं, उनके प्रति अन्य संतों की क्या विचार रही है। पूज्य देवराहा बाबा एक ऐसे संत हैं जिसकी महिमा चारों संप्रदाय में स्वीकार किया गया है। अपने यहाँ जो 4 संप्रदाय हैं, चारों संप्रदायों के संतों ने एक मत से उनकी महिमा स्वीकार की है। वो सभी मत पंथ से ऊपर के संत रहे हैं और उनके विचार परम पूज्य गुरुदेव के बारे में क्या थे, बस हम ये चर्चा कर रहे हैं। हमें पूरी कथा वहां की नहीं सुनानी है, बस संकेत ये है कि परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ले लेने मात्र से उनके प्रति संतों की क्या विचार हो जाती है, या परम पूज्य गुरुदेव के प्रति पूज्य देवराहा बाबा के क्या विचार थे, इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे गुरुदेव कौन है, कौन है।